सो आंसर राइटिंग को बहुत सिंपल रखना है। हम अपने मन में ये बना लेते हैं कि मैं यूपीएससी के लिए या स्टेट बीसीएस के लिए आंसर लिखने लगाऊं तो कुछ डिफिकल्ट ही होगा। नॉट नेसेसरीली, ऐसी बात नहीं है। कीप इट वेरी सिंपल, उसको बहुत सिंपल रखें। आपसे अगर पूछा जाए आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो तो आप क्या करोगे? आप बड़ी बेसिक सी बात बताओगे ना। इंट्रोडक्शन बहुत बेसिक होते हैं। वैसे ही आंसर में जो आपको आंसर करना है उसके बारे में बड़ी बेसिक सी बातें आपने करनी है। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिक्स एंड एथिक्स डू नॉट गो टुगेदर, आप बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन इतना भी लिख सकते हो, इट इज जनरली बिलीव्ड नाउ दैट पॉलिटिक्स ऑफ द डे हैज बिकम एक्सट्रीमली अनएथिकल एंड इमोरल, बट दिस इशू इज नॉट एज सिंपलिस्टिक एज इट सीम्स। क्योंकि हमें करना क्या होता है, हमें आम जो समाज के अंदर भावना है वो नहीं बतानी शुरू कर देनी, हमें डिफरेंट साइड्स देनी है। सो पॉलिटिक्स और एथिक्स ये एक साथ जाते हैं। मतलब पॉलिटिक्स एथिकल हो सकती है या नहीं हो सकती, ये दो साइड्स होंगे। पहले हम एक साइड को जस्टिफाई करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, आंसर की बॉडी के अंदर, इसमें कहेंगे कि पॉलिटिक्स एंड एथिक्स दे कैन गो टुगेदर, दे कैन कोएग्जिस्ट। जैसे मर्जी आप लिख सकते हो, डिफरेंट तरीके सेम चीज को लिखने के हैं। आपके बड़े सिंपल से थॉट्स को आपको ऑर्गेनाइज करना है। पॉलिटिक्स एंड एथिक्स कैन कोएग्जिस्ट, पॉलिटिक्स एंड एथिक्स दे कैन नॉट गो टुगेदर, ये दो डायमेंशंस। इसमें आप अपने विचार रखोगे बिकॉज दैट इज व्हाट द क्वेश्चन हैज आस्क्ड। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज योर ओपिनियन, और वही हमने करना है।